जब हम लफ्ज़ ख्वाजा सराय सुनते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आता है? मांगना, भीख मांगना या फिर नाच गाना। गुरु माफिया सिस्टम ऐसा है जो आपको पढ़ने लिखने ही नहीं देता। गुरु तो चाहते हैं पढ़े लिखे ज़हन भी ना हो पढ़ने का, फिर मतलब क्या पढ़ता है, भीख मांगना, खर्चे वगैरह, फिर ये चीज़ें ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देती, मजबूरी बन जाती है। हमारा आपस में प्यार होता तो ख्वाजा साहब तरक्की कर जाते। आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़े। जब कोई शीशा बंद करता है आपको देख के जल्दी सी, तो उस टाइम आप इतने गुस्से में क्यों होते? अपनी किस्मत पे दुख आ रहा था, अल्लाह ने कैसा बनाया है, कैसी ज़िंदगी लिखी है। सबसे ज़्यादा जो एक ताना हो, जो एक लाइन हो, वो जो आपके दिल पर लगती है, वो क्या है? ये ख्वाजा सराव काम नहीं करते, काम कोई दे तो करें बाजी। महंगाई की वजह से कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, जिसे जनाना रूह होती है, ऐसे होता ही। अपनी माँ बाप अपनी औलाद को कैसे घर से निकाल सकता है? माशरे की और मोहल्ले की बातों की वजह से खुद ही निकलते हैं। तो आपने फिर क्यों मांगना शुरू किया? ऐसा होलिया क्यों मनाया? आप क्यों घर में नहीं रही? माशरा कोई मोहल्लेदार या कोई भी नहीं खड़ा होता जनाजे पर या कंधा देते हैं। शादियों में नाच गाने जाते हैं तो आप लोगों के साथ लोगों का रवैया क्या होता है? अगर ख्वाजा सरा किसी को ना कुछ करने दे, कोई भी नहीं कुछ करता। ख्वाजा सरा खुद किसी को कुछ ना बोले ना, कोई भी नहीं कुछ बोलता। इतनी मुश्किल ज़िंदगी क्यों चुनी अपने लिए? बस बाजी कुछ मजबूरी है। ज़ेर बात है, ख्वाजा सरा है बाजी, फिर कब तक रहूँगी घर पे? माँ बाप नहीं है, दुख दर्द ईद गुजरती है, कोई खुशी नहीं होती, गम नहीं होता। ख्वाजा सराव लोगों की शादियों में जाके नाचता है, तो उसका क्या कभी दिल करता है कि शायद मैं भी लड़की होती या लड़का होती तो मेरी भी ऐसी शादी होती? अंदर से दुख होता है, काश अल्लाह या मुझे लड़की बना देता या फिर सही प्योर मर्द बना देता, हमारी भी शादी होती। पैसा देख तमाशा देख, पैसा है तो सब कुछ है। माँ की याद बहुत आती है और माँ की बातें भी बहुत याद आती है। माँ सही कहती थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार साइमा को किससे मिला है? भाई बहन सबका मुझे प्यार, मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत बहुत प्यार किया। माशरे में नफरत करते हैं वो बुरा लगता है, या कोई तरस कर रहा होता बुरा लगता है? क्या बुरा लगता है आपको? कोई बस ऐसे कोई बुरी नज़र से देखता है, घूर देता है, और ऐसे बुरा लगता है बाजी। दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ दो कि दूर ऐसा चला जाए जब मैं तन्हा हो। सोची ना अल्लाह के घर जाऊंगी इंशाल्लाह। ट्रांसजेंडर होना एक सज़ा है, नेमत है, या फिर एक इम्तिहान है? क्या कहेंगे? ये सजा ही है हमारे ऊपर। जब हम लफ्ज़ ख्वाजा सराय सुनते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आता है? मांगना, भीख मांगना या फिर नाच गाना। लेकिन ज़रा रुकिए, डॉक्टर सारा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, डॉक्टर मारिया पहली न्यूज़कास्टर, और नयाब अली सियासतदान और कौमी सीट इंटरनेशनल मॉडल, ये सब भी इसी कम्युनिटी का है। उन्होंने मेहनत की, अपनी काबिलियत से अपने आप को मनवाया और आज जो है बड़े बड़े ओहदों पर बैठी हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही सड़क है, वही सिग्नल है, वही 10 रुपए की जिद है। अगर वो बाकी अपने आप को मनवा सकती हैं तो कम्युनिटी की जो बाकी जो ख्वाजा सराय हैं वो अपने आप को क्यों नहीं मनवा सकती? आखिर मसला क्या है? और आज भी जो है 90% जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ख्वाजा सराय हैं, वो रोड पर जलील हो रहे हैं। क्या सड़कों पर भीख मांगना इनकी मजबूरी है, या कोई ऐसा गुरु माफिया है जो इनको आगे बढ़ने नहीं देता? आज हम प्रोग्राम जरा हटके में इनकी काबिलियत की तारीफ भी करेंगे और साथ साथ कुछ कड़वे सवाल भी पूछेंगे कि अगर वो आगे जा सकती हैं तो आप लोग क्यों आगे नहीं जा सकती? आप लोग की किस्मत में भीख मांगना क्यों रह गया है? क्योंकि जब उन लोगों को देखते हैं तरक्की करते हुए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब ऐसी कम्युनिटी रोड पर ज़लील हो रही होती है तो दिल बहुत दुखता है। तो साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो साइमा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जब नायाब अली और एक तरक्की कर सकती हैं, मारिया मलिक वो बन सकती हैं, न्यूज़कास्टर बन सकती है, तो और लोग तरक्की क्यों नहीं कर सकते? क्या है, क्या वाकई आप लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, या फिर गुरु माफिया सिस्टम ऐसा है जो आपको पढ़ने लिखने ही नहीं देता? कोई एक जो ख्वाजा सरा पढ़े लिखे हैं ना, वो तो मेहनत करके या इस हमारी फील्ड से ऊपर जाके मेहनत करके किसी की भी सपोर्ट लेकर आगे जा सकते हैं। जो एक अनपढ़ ख्वाजा सरा हो, जिसको कुछ समझ भी ना आती हो, पढ़ना लिखना भी ना आता, वो क्या करेगा? जितनी भी कोशिश कर ले, या तो फिर कोई चलें काम ठीक है, कर आप सकती। आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब आप अपनी गुरु के पास आते हैं कि ऐसी उम्र में आते हैं जब आपको वो नाच गाना सिखा सकते हैं, आपको वो सारे काम सिखा सकते हैं, तो वो आपको पढ़ाई की तरफ वो गुरु क्यों नहीं लगाता? क्या ये सच है कि गुरु भी नहीं चाहते कि आप लोग पढ़े लिखें और आगे आएं? ये हकीकत है। गुरु तो चाहते हैं पढ़े लिखे ज़हन भी ना हो पढ़ने का, फिर मतलब क्या पढ़ता है?
मतलब वो कहते हैं कि पढ़े लिखे ज़हन भी ना हो। बचपन का जो होता है ना, बचपन में वो ही पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है, समझ सब कुछ होता है। अब इतनी उम्र में बंदा क्या पढ़े, क्या समझे? सारी ज़िंदगी फंक्शन किए, डांसिंग किया, अभी अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं थी, इस वजह से पीछे रह गई। अच्छा, ये भी सुना है हमने आपकी कम्युनिटी में कि पहले तो गवर्नमेंट ही बहुत कम कोटा रखती है आप लोगों का। अगर गवर्नमेंट कोई कोटा रखती है आपकी नौकरियों का, तो आप लोग अगर कोई नौकरी कर लेता है, ट्रांसजेंडर काम करने लग जाता है, तो आप लोग उसका सोसाइटी से, अपनी कम्युनिटी से बायकॉट कर देते हैं और कहते हैं ये तो नौकरी करने लग गया, ये तो कमाने लग गया। जैसे रानी खान को हमने देखा जब दरस बनाया उसने, तो लोगों ने उसका बायकॉट किया। तो ऐसा क्यों करते हैं आपकी कम्युनिटी में? प्यार नहीं है ना, कोई हमारे ख्वाजा सरा में काफ़ी ऐसे हैं, प्यार तो बिल्कुल ही नहीं है, एक दूसरे को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। मेरी गुरु ने दरस बनाया, अभी हॉस्पिटल बनाया है, सब कुछ किया है। लोग हालांकि बोर्ड पे बाहर वट्टे रोड़े जैसे वो होते वो मार के जाते थे, और ये मेरी गुरु को फिर भी अल्लाह ने कामयाब किया, तरक्की की, सब कुछ के। हमारी कम्युनिटी के लोग कम ही है जो प्यार होता है, वरना कोई अगर कोई पुलिस वाला बन गया या कोई अच्छी क्या नाम है कारोबार उसने बना दिया, किसी ने बना के दे दिया, वो सोचेंगे हाय अल्लाह इसने आगे तरक्की कर ली है, इसने यही कर लिया, हमने क्यों नहीं किया, ये कौन ने करवाई, हमारे पास नहीं है प्यार। हमारा आपस में प्यार होता तो ख्वाजा सरा साहब तरक्की कर जाते, आपस में प्यार नहीं है, लड़ाई झगड़े। जब सिग्नल पर आप लोग पैसे माँगने जाते हैं और उसमें हम भी बहुत दफ़ा होते हैं, हम जैसे ही वो लोग होते हैं जिनसे आप पैसे माँगती हैं या रोड पर भीख माँगती हैं, तो जब कोई शीशा बंद करता है आपको देख के जल्दी सी, तो उस टाइम आप इतने गुस्से में क्यों होती हैं? उस शख़्स पर गुस्सा आ रहा होता है या अपनी किस्मत पर उस टाइम अंदर अपनी से कि ये क्या है? किस अपनी पर? अपनी किस्मत पे दुख आ रहा था, अल्लाह ने कैसा बनाया है, कैसी जिंदगी लिखी है कमाने वाली, और क्या बनाया है, इस वजह से बहुत दुख हो जाता है। कामी लोग हैं जो वो कुछ अच्छा करते हैं या कोई इज्जत करते देते हैं, मगर वो कुछ लोग तो नहीं इज्जत करते। तो सबसे ज़्यादा जो बात दुखती है वो क्या लगती है जब माँगने जाती हैं तो लोग सबसे ज़्यादा जो एक ताना हो, जो एक लाइन हो वो जो आपके दिल पर लगती है वो क्या है? मैं शीशों पर कर देते हैं, जाओ चली जाओ, माफ करो कुछ नहीं है, आ जाती हो, ये फिर दिल दुखता है। मैं ख्वाजा सराव काम नहीं करते, काम कोई दे तो करें बाजी। इज़्ज़त और कबूलियत आप लोगों को मुआशरे से कितनी मिलती है? डॉक्टर सारा गिल ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे मेरे माँ-बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। रानी खान की भी कहानी है, बहुत सारे लोगों की कहानी है। तो आपको किस उम्र में आपके घर वालों ने निकाला था? नहीं, नहीं, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी अम्मी मेरे पे जान देती थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, मुझे तो किसी ने घर वालों ने नहीं निकाला। बाकियों को जिनको निकाल देते हैं उनके लिए क्या कहेंगी? कुछ ख्वाजा शराबबाजी खुद ही निकलते, मैं क्यों झूठ बोलूँ, खुद ही निकलते हैं। बड़े होके भी ज़नाना पाना ये ख्वाजा सरा है, वो जो खुद निकले, अपनी माँ-बाप अपनी औलाद को कैसे घर से निकाल सकता है? जो माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, वो कहती है बाप चले जाओ, जैसे भी होता है, गंदा होता है या कि जो भी होता है, माँ कहती है मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया। सब ऐसे ही होते हैं, ख्वाजा सरा खुद ही निकलते हैं, और अच्छा। खुद ही निकलते तानों की वजह से, माशरे की और मोहल्लों की बातों की वजह से खुद ही निकलते हैं। घर वाले कोई कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं कहते। तो ख्वाजा सराफ जब ईद कैसे मनाते हैं, जब फ्री होते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे फ़ेवरेट काम ख्वाजा सराफ़ों का क्या होता है? नाच गाना ही है, इसके अलावा कुछ होता है? ईद पे तो दुख ही होता है, हुँ। घर से दूर, माँ-बाप से दूर, फैमिलियों से जहाँ पे पले-पोसे बड़े हुए, दुःख दर्द ईद गुज़रती है, कोई खुशी नहीं होती, गम ही होता है। अच्छा, ये बताएँ कि आपको ये लगता है कि माँगना, काम करना आसान है, नौकरी करना, या फिर भीख माँगना जो है आसान है? ये कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, जाते हैं, खड़े होते हैं और पैसे मिल जाते हैं, और कितने पैसे कमा लेती हैं 1 दिन के? नहीं बाजी, भीख माँगना बहुत गलत बात है, कम ही जाती हूँ, बंदा स्टॉल लगा लेता है। मैंने ग्रान ग्रानी खान ने मुझे स्टॉल लगा के दिया हुआ था, मेरा कारोबार था अपना, हुँ, और मैं कोठी पे भी काम करने जाती थी। हुँ। 3-4 कोठी में मैं काम करती थी, तो उससे मुझे तनख्वाह मिल जाती थी। अच्छा। ज़्यादातर मैंने कोठी पे भी काम किया है, और मैंने स्टॉल भी लगाया है, भीख मैं कम माँगती हूँ, मैं जाती नहीं हूँ।
अच्छा, ये बताइए कि हुकूमत को क्या कहेंगी कि सिर्फ़ शिनाख्ती कार्ड देते हैं, उससे तो आपका पेट नहीं भरता। कोई आपके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? स्कूल होने चाहिए या नॉर्मल स्कूलों के बच्चों में आपको दाखिला मिलना चाहिए, ताकि बचपन से ही ट्रांसजेंडर और जो एक आम मुआशरे में एक फ़र्क है, वो ख़त्म हो सके? क्या करना चाहिए हुकूमत को? काम देना चाहिए, ख्वाजा सर सारे काम करें। स्कूल नहीं होने चाहिए? स्कूल बने हुए हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग नहीं जाते। नहीं, जाते हैं कोई ख्वाजा सरा, तो कोई भी नहीं भी जाते, कोई काम भी कर लेते हैं। स्कूल भी बन जब वो तो बंद हो गया है, आर्ज़ी तौर पे बना था, अच्छा, अच्छा। इंटरव्यू करने के लिए। तो हुकूमत को आप लोगों को नौकरियाँ देनी चाहिए, आपको ये लगता जी, है? कोई कोठी में काम कर सकता है, उधर लगवा दें, या कोई सिलाई किसी को आती है, वो सिलाई करे, कि जिसको सिलाई कढ़ाई आती है वो अच्छा, करे। किस एज में आपकी को पता लगा था कि आपके घर वालों को आपको महसूस हुआ था कि आप ट्रांसजेंडर हैं और आप बाकी बहन-भाइयों से मुख्तलिफ हैं, बाकी बहन-भाइयों जैसी नहीं हैं आप? क्या हरकतें की थी आप? ज़नानापन होता है, लेडीज़ हरकतें होती हैं अंदर से, लेडीज़ यानी कि हर काम लेडीज़ से करना, बहनों के साथ कपड़े धुलवा देने, सफाइयाँ करवा देनी, दुपट्टा ऊपर ले लेना बचपन से। मैं बचपन में बहुत दुपट्टा करती थी, ज़नानापन था। अपनी शादी ब्याहों पे और बचपन में नाच लेना, अच्छा। इन ये हरकतों की वज़ह से पता चल जाता है, ये ज़नाना है, मर्द नहीं है। एक अंदर ज़नानापन होता है, लेडीज़ रूह होती है, वो एक, हाँ, वो एक ज़नानापन होता है, लेडीज़ रूह होती है, वो कौन? तो वो अब वही। माँ-बाप को कभी परेशान देखा था अपनी वजह से कि वो भी कहते हो कि हमारी ये औलाद ऐसी है, ठीक होती तो इसकी भी शादी करते? माँ-बाप तो बहुत दुःख करती थी, मैं मुझे बहुत समझाती थी, मैं कुछ बन जाना, कुछ बन जाना, अपने पैरों पे खड़ी हो जाना, कल को किसी का भी किसी का भी कुछ भी नहीं हो, दुनिया में कामयाब हो जाना, किसी का भी ताना नहीं सुनेगी, अच्छी ज़िंदगी गुज़रोगी, ये वो माँ माँ की याद बहुत आती है, और वो माँ की बातें भी बहुत याद आती हैं, माँ सही कहती थी। अगर आपकी डॉक्टर सारा गिल से मुलाकात होती है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगी? उनसे यही कहूँगी हमारे लिए भी कुछ करो, हम हमें भी कोई काम दें, हम भी अपना काम करें, या कोई कोठी पे भी लगवा दें, या कोई सिलाई कढ़ाई, ऐसा कोई काम सेक्टर खुल जाए, हम वहीं पे अपना काम करें। अच्छा, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश जो अधूरी रह गई है आपकी, यही है, बस अपना काम करूँ, इसके अलावा कोई ख़्वाहिश नहीं है? आगे बढ़ूँ, अपना काम करूँ, ये कोई ज़िंदगी नहीं है बाजी, बस अपना काम हो, अपना कारोबार हो, बंदा अच्छे काम करे, अल्लाह को भी पसंद है, आखिर एक न एक दिन मरना है। ये नहीं कोई ख्वाजा सरा जन्नती होते हैं, ये ख्वाजा साहब अल्लाह की तरफ से भी तो ख्वाजा सरा का भी हिसाब एक-एक पल होगा। मेरे साथ भी होना हिसाब, मैं अपना भी कह रही हूँ, जो फंक्शन किए हैं, या कोई या भीख माँगती है, जो भी हो, मेरे साथ भी हिसाब होगा, सबके साथ होगा। ख्वाजा से ये नहीं है कोई ख्वाजा से रहे तो ये काम करे, अल्लाह कुछ नहीं बोलेगा। ख्वाजा से रहे तो ख्वाजा से रहे काम भी तो करे। गुरु आपकी जो होती है, वो माँ होती है या आपकी बॉस होती है? माँ-बाप होती है। ट्रांसजेंडर होना एक सज़ा है, नेमत है या फिर एक इम्तिहान है? क्या कहेंगी? तो राज अंदर एक ताना है, ताना तकसी, घर वालों को वखरा ताना मिलता है हमारी वजह से। इस वजह से वो कोई नफ़रत करता है, या कोई तो क्या दूर हो कहेंगी? इसको जाता है। सज़ा कहेंगी या इम्तिहान कहेंगी? ये सज़ा ही है हमारे ऊपर। भई तब कोई ताना देते थे, घर वालों को दुःख होता जाता है। भई हमें भी दुःख होता है, इस वजह से घर वाले रिश्तेदार भी दूर हो जाते हैं, और दुःख ही दुःख भर जाते हैं ट्रांसजेंडर में। ये अपने आप को सज़ा ही होती है। नाज़रीन, आपने साइमा की गुफ्तगू सुनी और शायद माँगने का किसी को भी शौक नहीं होता और कोई भी बच्चा जो है ये सोचकर पैदा नहीं होता कि वो सिग्नल पर खड़े होकर भीख माँगेगा। लेकिन शायद गलती इनकी नहीं, गलती तो हमारी है क्योंकि हमने कभी इनको कुछ बनने का मौका ही नहीं दिया और ना ही ऐसे मौके पैदा किए हैं कि कोई डॉक्टर बन सके, कोई इंजीनियर बन सके या यहाँ तक कि हमारे साथ उठ बैठ भी सके, नॉर्मल इंसानों की तरह ज़िंदगी गुज़ार सके। हमने हमेशा इनको अछूत समझा है, अपने आप से दूर किया है, इनके साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करते, इनके साथ अगर किसी की दोस्ती है, ताल्लुक है तो माशरा उसको बड़ी गलत निगाहों से देखता है कि इसके ट्रांसजेंडर्स के साथ ताल्लुकात हैं, उनसे दोस्ती है। तो अगर डॉक्टर सारा गिल डॉक्टर बन सकती हैं तो और बहुत सारी ख्वाजा सरा में इससे ज़्यादा टैलेंट है, वो भी बहुत कुछ बन सकती है।
लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम इनको बुनियादी इंसानी हकूक़ दें और तालियाँ बजाने की बजाय, इनके नाच गानों पर इनको भीख देने की बजाय, अपने सदका खैरात देने की बजाय मुआशरे में इनके लिए आवाज़ उठाएँ और हुकूमत वक़्त से और सबसे ये मुतालबा करें कि इनके लिए कोई मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि कि बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा और हमें राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।